हेलो एवरीवन, आपने ट्यून किया सोशलाइजर और आप हैं हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में। तो अभी थर्सडे को यानी कि बीते थर्सडे को ही जो यूनाइटेड नेशन का वन ऑफ द बिगेस्ट काउंसिल में से एक है जो अफ्रीका से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, उसने एक अपना ब्यूरो जारी किया और उसने बताया कि करीब 3 मिलियन लोग मर सकते हैं अफ्रीका में ड्यू टू कोरोना वायरस जो पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। और अगर यही माना जाता है, अगर ऐसा ही होता है तो अफ्रीका आगे चलकर कॉन्टिनेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा लोगों को जहां मरते हैं वैसा कॉन्टिनेंट बन जाएगा जहां पर सबसे ज़्यादा लोग मर चुके हैं। तो क्या ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों एक्सपेक्ट किया गया ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, इन सब बातों में जानेंगे और अफ्रीका के बारे में जानेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसको कहा जा रहा है कि ये करीब 3 मिलियन लोगों को मार सकता है, करीब 3 लाख अफ्रीकन लोगों को मार सकता है अगर ये अफ्रीका में बढ़ता है। और करीब 29 मिलियन लोग यानी कि 29 लाख लोगों को ये पावर्टी, एक्सट्रीम सिचुएशन ऑफ पावर्टी के अंदर डाल सकता है। और ये कहना है और कोई नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, जो अफ्रीका के लिए सबसे बड़ी इकोनॉमिक कमीशन में से एक है, उसका ये कहना है। और उसने बोला है कि करीब 100 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है इस पूरे अफ्रीका को कंटेनमेंट करने के लिए और इस पूरे कॉन्टिनेंट में लॉकडाउन मेजर्स के बाद इकनॉमी को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, सेफ्टी किट्स, ये सब जितनी भी चीज़ें जो पूरे ज़रूरत पड़ रही है कोविड-19 से फाइट करने के लिए, टैकल करने के लिए, उन सबको कवर फायर देने के लिए करीब 100 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर अभी तक देखा जाए तो करीब 54 कंट्रीज़ जो अफ्रीका में आती हैं उसमें करीब 20,000 कन्फर्म केसेस पाए गए हैं, जो अभी इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका ये कहना है कि कुछ 6 महीने या कुछ महीनों के अंदर इस पूरे जो केसेस हैं करीब ये बढ़कर, जो 20,000 कन्फर्म केसेस है वो बढ़कर करीब 10 मिलियन केसेस हो सकते हैं, 10 लाख केसेस हो सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अफ्रीका एक ब्रिंक ऑफ बहुत ही डेडली डिजीज़ के ब्रिंक पर आ चुका है, जहां पर अफ्रीका को अब आर पार की लड़ाई लड़नी है, मरने से अपने लोगों को भी बचाना है और अपनी इकोनॉमी को भी बचाना है बहुत हद तक। इन सब चीज़ों के बाद प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं बाय वेरियस लेवल, जो यूनाइटेड नेशंस के जो कमीशंस हैं उनका ये मानना है और उनका ये कहना है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो UNECA की रिपोर्ट है उसका ये मानना है कि उसको 100 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है। पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी हेल्थ एंड सोशल सेफ्टी नेट रिस्पांस के लिए जो चीज़ रिसोर्सेज चाहिए उसको मुहैया कराने के लिए इतने रुपए की आवश्यकता है, इतना जो पूरा पैसा है उसकी आवश्यकता है। इसके अलावा एक और बड़ी बात जो उभर के आ रही है वो ये है कि WHO और UNECA ने भी ये माना है कि करीब पूरी अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन, उसमें से करीब 1.2 बिलियन लोग इससे अफेक्ट कर सकते हैं। तो आप सोच लीजिए कि 1.3 बिलियन लोग की पॉपुलेशन और करीब 1.2 बिलियन, लगभग ऑलमोस्ट 90 to 92% तक लोग इससे ग्रसित हो सकते हैं, इस बीमारी से इसके अंडर अटैक जा सकते हैं। अब आप सोचिए कितने ज़्यादा लोग हो सकता है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम ये अफ्रीका में फैल के आ रही है, दिख सकती है। अभी तो नहीं लेकिन आगे चलकर 6 महीनों के अंदर अफ्रीका में बहुत डेडली डिजीज़ बनने वाली है और इसकी प्रेडिक्शन कर दी गई है। और यही नहीं, करीब 3.3 मिलियन, जैसा कि मैंने आपको बताया, इतने लोगों के मरने की भी आशंका है। देखिए, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अभी से ही कैसे ये प्रेडिक्शन कर दी गई। देखिए, अफ्रीका एक ऐसे कॉन्टिनेंट है जहां पर इतना तगड़ा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी पूरे वर्ल्ड से नहीं है, इतना अच्छा ग्लोबलाइजेशन मेजर्स नहीं है, लोग उतने छूते नहीं हैं वर्ल्ड से। लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल गया है और इसकी जड़ें इतनी दूर दूर तक फैल गई हैं, और एक चीज़ और भी मानना है कि कोरोना वायरस अपने तरह का और अपने ग्रुप का सबसे तेज स्प्रेडिंग वायरस में से एक है। तो ये वायरस इतना तो 100% है कि अफ्रीका में भी पहुंचेगा। और क्योंकि अफ्रीका में इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, अफ्रीका के लोग उतने अच्छे इम्यून नहीं हैं और वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, इसीलिए प्रेडिक्शन पहले से बना दी गई है कि ऐसा हो सकता है।
और ये माना जा रहा है कि इतने लोग मर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि अगर जो गवर्नमेंट है वहाँ की, अगर वो बहुत अच्छा सिनेरियो करती है, बहुत अच्छा वर्क करती है, सारी 54 कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही अच्छा लॉकडाउन करती है, तब भी लॉकडाउन करने के बाद भी करीब 122.8 मिलियन लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं इन सब करने के बावजूद, और करीब 2.3 मिलियन लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है, और करीब 300,000 डेथ देखने को मिल सकती हैं अफ्रीका में। तो इवन अगर गवर्नमेंट्स बहुत अच्छा मेजर लगाती हैं, बेसिकली देखा तो नहीं गया है क्योंकि गवर्नमेंट्स के पास पैसा ही नहीं रहता है। लास्ट बार जब सार्स वायरस आए थे तब भी यही हुआ था, और अगर मान लीजिए कर भी लेते हैं तब भी इतने लोगों के मरने की आशंका तो है ही। अब क्वेश्चन जैसा कि सबको ये अराइज होता है कि क्यों अफ्रीका पे इतनी मार पड़ रही है कोविड-19 की, और क्यों अफ्रीका बर्बाद होने के कगार पे है। तो देखिए, इसके कई रीजंस हैं। पहला सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि करीब मेजॉरिटी ऑफ दिस पॉपुलेशन जो है अफ्रीका की, वो, और मेजॉरिटी नहीं, करीब 36% पॉपुलेशन जो है अफ्रीका की, वो प्रीमियर वॉशिंग फैसिलिटीज़ से ही नहीं पा पाती। यानी कि जो हाउस होल्ड में नहाने धोने की जो फैसिलिटीज़ होती हैं, वॉशिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, वही उनके पास नहीं है। सोचिए, 36%, ये कोई छोटा अकाउंट नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में जो बेड्स हैं वो करीब 1000 लोगों पे सिर्फ लगभग 2 बेड है। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए कितने कम हॉस्पिटल्स हैं, कितने कम उसके बेड्स हैं, इसीलिए बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो अफ्रीका की पॉपुलेशन है वो बहुत हद तक यंग है, यानी कि करीब 60% जो उसकी पॉपुलेशन है वो बिलो द एज ऑफ 25% है। लेकिन इसका दूसरा हैंड पे ये है, दूसरी एस्पेक्ट ये है कि इसकी 56% पॉपुलेशन ओवर क्राउडेड स्लम्स में रहती है, जो लास्ट बार HIV एड्स की प्रॉब्लम से, ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम से और माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा ग्रसित रह चुकी है पहले भी। और अगर फिर से कोविड-19 आता है तो ये और भी ज़्यादा सिचुएशन को वर्स बना देगा। एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि अफ्रीका के करीब 94% फार्मास्यूटिकल्स जो थिंग्स होती हैं, जैसे जो भी चीज़ें, टेस्टिंग किट्स हो गई या मेडिसिन हो गई, ये सब चीज़ें जो चीज़ें हैं ये सब बाहर से एक्सपोर्ट की जाती है, और कुल मिला के करीब 71 कंट्रीज़ इसका पूरा एक्सटेंशन करती है। और अब क्योंकि कंट्रीज़ जो हैं उनको खुद ही इसकी रिक्वायरमेंट पड़ गई है, तो अब वो कैसे इन सब चीज़ों को अफ्रीका तक पहुंचाएंगी, तो इसीलिए अफ्रीका में प्रॉब्लम बढ़ने की चांसेस WHO और UNECA ने माना है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, इस वीडियो से आपको नई नॉलेज मिली होगी। एंड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमें बताइए कि हम और कौन से वीडियोज़ आपके लिए बना सकते हैं। और तब तक, जब तक हमारे वीडियोज़ आ रहे हैं, तब तक आप रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर। थैंक यू वेरी मच।